हेलो, स्वागत है मेरे चैनल न्यू टॉक यू में। मैं इस चैनल में आपको ऑनलाइन इनकम कैसे करते हैं ये तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो उसके लिए आपको कुछ कम से कम डाटा एंट्री का वर्क तो आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बता रहा हूँ। तो मैं वर्ड चालू किया हूँ, तो वर्ड के कुछ मेरे वीडियो बन चुके हैं। वर्ड के मैं होम टैब के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया हूँ, वो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं इंसर्ट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इंसर्ट के कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये सब मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो वो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। तो दोस्तों चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को यहाँ पे यूट्यूब में जाके यहाँ पे न्यू टॉक यू सर्च कीजिए। ये चैनल दिखेगा, ये चैनल का सिंबल है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ एक प्रश्न वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो मैं आज वर्ड के स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में बताऊंगा। अगर तो आपको ऑनलाइन काम करना है घर बैठे, तो ये वर्ड वगैरह आना चाहिए, क्योंकि कम से कम डाटा एंट्री का तो और आपको मिल सके। तो मैं आज स्मार्ट आर्ट के बारे में बता रहा हूँ। यानी एक स्मार्ट आर्ट यानी एक मेक से रिलेटेड अपन कुछ जैसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे इससे आप एक मेक से रिलेटेड रहेगा, ऐसे के लिए आप स्मार्ट आर्ट का उपयोग, तो उसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, माउस की लेफ्ट क्लिक। तो अलग अलग प्रकार के ये स्मार्ट आर्ट दिए हैं। तो मैं आपको समझाने के इससे मैं पिक्चर और टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो उसका स्मार्ट आर्ट बताऊंगा। तो कोई भी आप स्मार्ट आर्ट ले लीजिए। मैं ये लेता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट होगा। ये जो दिख रहा है, ये आपको पिक्चर यानी यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं एक जंगल की यानी जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं उसके हिसाब इससे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में रहेगा। अगर अपनी इमेज अपने कंप्यूटर में है तो आप फ्रॉम फाइल्स में जाइए, जहाँ पे भी आपने इमेज सेव की है वहाँ से ले लीजिए और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये इमेज क्लिक हुई है। तो अब इसके ये इमेज किसकी है, तो उसके लिए हम मंकी समझो, मंकी टाइप की। फिर ये दूसरी इमेज मेरे को ऑनलाइन लेना है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा क्लिक करके। टाइगर लेता हूँ मैं, यानी जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं वो एक मिक्स से रिलेटेड मैं ले रहा हूँ समझ। तो टाइगर, उसके बाद लेता हूँ लॉयन। एंटर की है तो ये लॉयन के भी आ जाते हैं। जो भी आपको पसंद है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इंसर्ट। ये अपने इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से रहता है कि आप कितने देर में वो इंसर्ट होगा। तो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉयन। तो ये पिक्चर कौन सा है, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर, आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं अपने अपने इसके अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये करने के बाद ऊपर डिज़ाइन और फॉर्मेट ये टैब ओपन हो जाती है। तो अपन हम डिज़ाइन टैब में देखेंगे। डिज़ाइन टैब में ऐड शेप, अगर इस यहाँ पे 3 ही है तो हमको और शेप होना, तो उसके लिए आप ऐड शेप जो सिलेक्ट है वो जैसा ये सिलेक्ट है तो इसके पहले होना है या इसके बाद होना हमको शेप। तो ये अगर बाद में होना चाहिए तो आफ्टर, और पहले चाहिए तो बिफोर। आप कोई भी शेप को क्लिक कीजिए। आफ्टर करता तो मैं इसके बाद जो सिलेक्ट रहा उसके बाद एक शेप इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो एक साइड में आ जाएगा, ये पेन में जो जो भी टेक्स्ट चाहिए आपको वो ये बुलेट बुलेट जो है वो बुलेट में आ गए थे। तो इसको इसको क्या नाम देना है, ये पेन है तो ये ठीक है, ऐसा पेन है। आपको इस शेप को इधर राइट या लेफ्ट में, यानी एकदम आखिरी या एकदम पहले में, तो लेफ्ट करेंगे तो एकदम आखिरी चले जाएगा वो शेप, और राइट करेंगे तो एकदम पहले आ जाएगा, ठीक है। और एक एक स्टेप करना है तो ये मूव अप मूव डाउन, यानी
एक एक स्टेप जाएगा, वो राइट या लेफ्ट यानी एक पहले एकदम पहले या एकदम आखिरी गया, तो ये एक एक स्टेप मूव अप या मूव डाउन हो रहा है, यानी एक एक स्टेप इधर उधर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है लेआउट। हमको इसका लेआउट चाहिए, ये लेआउट नहीं चाहिए तो हमको दूसरा लेआउट चाहिए, तो हम यहाँ से दूसरा लेआउट भी ले सकते हैं। समझो ये लिया तो ये वैसा चेंज होगा। ये उसका कलर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये देखो अलग अलग कलर, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसका शेप का स्मार्ट आर्ट का स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल, जो भी स्टाइल आपको पसंद है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यानी वो कन्वर्ट वैसे हो जाएगा। अगर आपको ये जो स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो ये रीसेट ग्राफिक जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। ठीक है, ये डिमोट और प्रमोट रह गया था, उसके लिए मैं दूसरा शेप इंसर्ट करके आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिमोट प्रोमोट के लिए मैं ये दूसरा शेप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया हो। अब डिमोट प्रोमोट है ना, ये बाजू में सरक जाएगा, अगर डिमोट करते तो ये बाजू में, वापस लाना है तो प्रमोट। ठीक है, तो ये है डिमोट प्रमोट के बारे में। तो उसके बाद आता है इंसर्ट में, ये हो गया शेप के बारे स्मार्ट आर्ट के बारे में। उसके बाद आता है ये यानी ट्री सम एक में से रिलेटेड, उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं, एक उदाहरण है। उसके बाद तुलनात्मक करना है हमको, यानी एक में से कंपेयर करना है, तो हम चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। मैं आज चार्ट के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके मैं डिलीट की बटन कीबोर्ड की दबाया, तो कंपेयर करना है तो हमको चार्ट, जैसा मैं 5वीं 6वीं 7वीं या 9वीं 10वीं 11वीं में मराठी के मार्क, इंग्लिश के मार्क में कंपेयर करना चाहता हूँ, तो चार्ट का उपयोग करना। इसके लिए चार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ अलग अलग प्रकार के चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, आपको जो भी पसंद है। मैं कॉलम चार्ट के बारे में बताऊंगा, जहाँ भी कर्सर रहेगा वहाँ पे इंसर्ट होगा ये चार्ट। चार्ट को क्लिक करते बरोबर ही एक एक्सेल की शीट इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा, सिर्फ उसके आंकड़े जो पहले दिए हैं वो उसको डिलीट करना पड़ेगा, और या उसके ओवर राइट करके, जैसा 9th स्टैंडर्ड मैं लिखता हूँ, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी में ये बता रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैं इसके मार्क डाल देता हूँ। जैसे जैसे मैं मार्क डाल रहा हूँ वैसा वैसा ये ग्राफ बनते जा रहा है, चार्ट बनते जा रहा है। ठीक है, अब इंग्लिश के मार्क, वैसे वैसे चार्ट ये ग्राफ ऊपर से ऊपर नीचे जाता है। 45 कर देता हूँ। कि ये चार्ट बन के तैयार हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखो उसके 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 हिसाब से ये चार्ट, जैसे जैसे मैंने मार्क डाला हो वैसे इसकी तुलना हो गई, कम ज़्यादा। यहाँ पे मराठी में पहले कम फिर ज़्यादा फिर ये, ठीक है, इंग्लिश मराठी हिस्ट्री। तो उसके बाद ये जाता है डिज़ाइन टैब। इसमें इसमें एलिमेंट आपको एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो ये अलग अलग चार्ट टाइटल कहाँ पे होना, उसके ऊपर होना है या ऊपर होना, लेबल कहाँ चाहिए, जो लेबल है मार्क डाले वो लेबल है, जो कहाँ होना, इन साइड बेस में होना, आउटसाइड एंड में होना है, वैसे वैसे वो उसके ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा, तो वो वैसे आ जाएगा। डाटा लेबल आपको कहाँ पे चाहिए, ये देखो नीचे अलग ग्रिड लाइन चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको आपकी मर्जी के हिसाब से ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट आपको कैसा चाहिए, यहाँ दिए हुए लेआउट है, वैसे उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करने की बस देरी है, बस वैसा आपको लेआउट वो कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज कलर कॉम्बिनेशन कैसे चाहिए आपको, उसकी चार्ट की स्टाइल कैसे चाहिए आपको, जो भी चाहिए आपको क्लिक करना पड़ेगा।
सिलेक्ट डाटा, आपको डाटा वगैरह सिलेक्ट करना है तो डाटा सिलेक्ट। अगर अभी मैंने मराठी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें मेरे को कुछ चेंज करना है तो एडिट डाटा में जाऊंगा, एडिट डाटा। तो इसमें मैं अगर चेंज कहीं पे भी करूँ तो वो अपने आप ही डाटा चार्ट में भी चेंज हो जाएगा। जैसा यहाँ 55 करता हूँ इंग्लिश में, ये देखो बढ़ गया। अब यहाँ मैं ज्योग्राफी में सभी इसमें बरोबर मार्क देता हूँ, यानी देखिए सब अपने आप ही बरोबर हो जाएंगे, एक समान आ जाएंगे पूरे चार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको अगर चार्ट, ये कॉलम चार्ट है, दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर से डाटा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप कौन सा चार्ट होना उसके ऊपर क्लिक करके ओके करना पड़ेगा, तो वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यह है चार्ट के बारे में। उस तो मैं अब स्क्रीनशॉट के बारे में बताऊंगा। इसके स्क्रीनशॉट यानी इसके पीछे जो भी प्रोग्राम चालू है, इसके पीछे में जो भी प्रोग्राम चालू रहेगा उसका हमको एक स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे वर्ड में होना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इसके स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए। ये भी समझो ये एक्सेल शीट हमको चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो एक्सेल शीट यहाँ पे आ जाएगी। या मेरे को इस दूसरा भी कुछ लेना है स्क्रीनशॉट में, तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और हमको जितना भी चाहिए एरिया उतना हम सिलेक्ट करेंगे और माउस की क्लिक छोड़ देंगे तो उतना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट में आज इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो न्यू टॉक व्यू में जाइए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।